नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ कुमार चमन में। साथियों, अभी अभी एक अपडेट आई है जिसमें शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। जिस नोटिस के तहत उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि टीआरई जो हुई है, टीआरई 2.0 जो बीपीएससी के द्वारा ली गई है, उसका आप सभी ने देखा है कि परीक्षा का परिणाम, साथ ही साथ काउंसलिंग, उसके बाद अब तो स्कूल में भेजने की भी कयावत लगभग हो चुकी है। तो इस परिस्थिति में हमारे जो भी साथी पूरक परिणाम का इंतजार कर रहे थे, चूंकि आपने देखा है कि पिछले दिनों बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से ये बात बताई गई थी कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं। बाद में शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी करके बताया था कि किसी भी प्रकार का हम पूरक परिणाम जारी नहीं करेंगे। तो उसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा जो है सो मांग को लगातार जारी रखा गया, जिसमें शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने कुछ फैसला लिया है जो इस प्रकार है, जिसमें कतिपय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 में के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। अब बताइए, अभ्यर्थी है, अपनी मांग पर है, तो इसमें दबाव बना रहा है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व ही टीआरई 2 के तहत पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। तो वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बनाए हैं, उन्हें चिन्हित कर, ध्यान से सुनिएगा, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु विभाग या आयोग पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो अब बताइए कि जो परिस्थिति उत्पन्न है, उस परिस्थिति में आप पूरक परिणाम की मांग कर रहे थे और पूरक परिणाम तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हैं। तो अपनी मांग को भी अगर आप रख रहे हैं तो वो भी एक दबाव की श्रेणी में आता है। तो आप किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाइए, नहीं तो आने वाली जो आपकी टीआरई है उनमें चिन्हित करके आपको परीक्षा से वंचित किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है, बाद बाकी आप सभी समझदार हैं तो आप अपने स्तर से इन सब चीज़ों को समझ लेंगे, मुझे उम्मीद है कि। और फिर भी हम भी तो एक बार फिर से अपने माध्यम से विभाग से और आयोग से मांग करेंगे, आग्रह गुजारिश निवेदन होगा कि सर, किसी भी प्रकार का आंदोलन भी हो तो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा आयोग से मांग होगा आग्रह के तहत कि सर, जो पूरक परिणाम है उसको आप जारी कर दें। आपके जारी कर देने से हजारों की संख्या में हमारे अभ्यर्थी जो 1 नंबर से 2 नंबर से छठे हैं, जिनका मेरिट में नाम नहीं आ पाया, उन तमाम लोगों का नाम आ जाएगा और अगली टीआरई में जो बच जाएंगे वो भी अपना अथक प्रयास में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से वो भी सफल होंगे। तो हम भी एक अभ्यर्थी होने के नाते मांग ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो तब तक के लिए यही एक अपडेट है जो आप लोगों के बीच रखना जरूरी था। तो आप इन सब चीज़ों में ध्यान देंगे और विशेष कुछ नया अपडेट आता है तो आप लोगों के बीच रखा जाएगा। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।